हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान का खनिज। और राजस्थान के खनिजों के अंदर 2 पार्ट हमारे हो गए थे। 10 से 15 मिनट के लगभग ये वीडियो है, छोटी छोटी वीडियो है। और इसके अंदर आज 3rd पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है। आपके 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप इन तीनों पार्ट का एक बार रिविजन कर लेना। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे खनिज से संबंधित, चाहे वो खनिज की सारी जानकारियाँ हो, इसके अलावा इसके अंदर मैंने आर्थिक समीक्षा के जो टॉपिक्स थे, जो पॉइंट थे, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। इसके अलावा आज के टॉपिक के अंदर आर्थिक समीक्षा, जो खनिज है उसकी जानकारी, और साथ ही जो नवीन जो खोजी हुई है खनिजों की, यानी कि खनिजों के संबंध में जो नई नई खोजी हुई है, कहीं पर लोहे के भंडार मिले, कहीं पर पोटाश के भंडार मिले, कहीं पर लिथियम के भंडार मिले, तो वो सारी चीज़ें भी आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये सारी जो खोजें है उस लास्ट के अंदर मैं आपको बता दूंगी। पहले हम जो सामान्य जानकारी है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कल हमने जो मार्बल की किस्में थी ये सारी पढ़ ली थी, ठीक है। मार्बल का जो था टॉपिक वो कंप्लीट हो गया था। आज हमारा रहने वाला नेक्स्ट चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है, सबसे पहले चूना पत्थर का नाम आते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि चूना पत्थर यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। चूना पत्थर के अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में जोधपुर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, ये सारे क्षेत्र मुख्यतः है, ठीक है। तो जोधपुर और जैसलमेर ये 2 मुख्य है। इसके अलावा एक चित्तौड़ के अंदर भी पाया जाता है। इसकी 3 किस्में हैं। 3 किस्में याद रखनी है आपको, क्योंकि अगर वो सीधा पूछता है चूना पत्थर का भंडार का है तो आप जोधपुर करेंगे, जोधपुर ऑप्शन में नहीं हो तो जैसलमेर कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे किस्मों के आधार पर पूछ ले कि सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर कहाँ मिलता है, यानी कि सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, तो वो चित्तौड़ का फेमस है, ठीक है। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन चित्तौड़ का। देखिए, चित्तौड़ के अंदर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि सीमेंट ग्रेड कहाँ का है, चित्तौड़ का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसलमेर के अंदर मैंने इसी के अंदर फैक्ट इंक्लूड कर दिया है। जैसलमेर के अंदर वर्तमान में चूना पत्थर के नवीनतम भंडार मिले हैं, इसके सीमेंट ग्रेड के, ठीक है। नवीनतम भंडार सीमेंट ग्रेड के, सीमेंट ग्रेड के, ठीक है। जैसलमेर वैसे मुख्यतः फेमस कहाँ का है सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, तो चित्तौड़ का है। और वर्तमान में जैसलमेर के अंदर इसके सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के नवीनतम भंडार खोजे गए, ठीक है। फिर दूसरा है केमिकल ग्रेड। तो केमिकल ग्रेड कहाँ का है, जोधपुर का है। कहाँ का है, जोधपुर का है केमिकल ग्रेड, ठीक है। और तीसरा है स्टील ग्रेड। स्टील एस और एस से सोनू क्षेत्र, ठीक है। तो स्टील ग्रेड कहाँ का फेमस है, तो सोनू क्षेत्र जैसलमेर का फेमस है। तीनों आपको याद रखना है। सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ का, केमिकल ग्रेड जोधपुर का, स्टील ग्रेड सोनू क्षेत्र यानी कि जैसलमेर का है, ठीक है। और सीमेंट ग्रेड के नवीनतम भंडार कहाँ खोजे गए, तो जैसलमेर के अंदर खोजे गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आणविक खनिज। अब देखिए, आणविक खनिज जो है इनको सबको एक साथ कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन में दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा आणविक खनिज हमारे राजस्थान में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये चारों आणविक खनिज जो है हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। यूरेनियम पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, बेरिलियम पाया जाता है, लिथियम पाया जाता है, ठीक है। लिथियम के भी नवीनतम भंडार खोजे गए। तो ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आज के टाइम में, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरेनियम। देखिए, यूरेनियम का जब भी नाम आता है ऑप्शन में एक ही ऑप्शन देता है वो, और उसका आता है उमरा क्षेत्र। यूरेनियम उमरा क्षेत्र, आपको ये तो कंटेस्ट हो जाना चाहिए कि यूरेनियम कहाँ पर है सबसे फेमस, तो उदयपुर का उमरा क्षेत्र यूरेनियम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यूरेनियम को क्या कहते हैं, तो मेटल ऑफ गुड होप भी यूरेनियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटल ऑफ गुड होप, किसको, यूरेनियम को, ठीक है। अब उदयपुर का उमरा क्षेत्र इसके लिए फेमस है। इसके अलावा सीकर का खंडेला रोहिला क्षेत्र इसके लिए फेमस है। और भीलवाड़ का बुढ़ास जाजपुर क्षेत्र इसके लिए फेमस है, ठीक है। अन्य 2 क्षेत्र देखें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर आप सीधे सीधे याद रखना चाहें तो यूरेनियम आप याद रखिएगा कि जो साउथ है, मतलब कि जो दक्षिण है राजस्थान का, उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण का मतलब उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, यूरेनियम दक्षिण के अंदर पाया जाता है, मुख्यतः उदयपुर के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाया जाता है। और इधर जस्ट पास में, उदयपुर के पास में भीलवाड़ा का भी आप याद रखना, ठीक है। तो यूरेनियम इन सब में हो जाएगा, छोटी सी टिक है, याद रखिएगा। वैसे तो याद रखने की इसमें एक ही याद रखने वाला क्षेत्र है उमरा क्षेत्र, लेकिन फिर भी ये अन्य क्षेत्र भी याद रख सकते हैं कि उमर भुन गई खंडरों में, कि मेरी तो उमर ही भुन गई खंडरों के अंदर, ठीक है। तो उमर से हो जाएगा उमरा क्षेत्र, भुन से हो जाएगा बुढ़ास, बुढ़ास से वैसे बुढ़ास और वैसे भीलवाड़ा, ठीक है। और खंडरों से हो जाएगा खंडेला रोहिला क्षेत्र। खंडेला से याद आपको सबको है, सीकर का खंडेला होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं थोरियम। थोरियम की जो भंडार है, थैसे थोरियम, थैसे थारका मरुस्थल। सीधा से याद रख सकते हैं कि थोरियम का है,
तो मरुस्थल के अंदर है। आपको मरुस्थल का जैसे ऑप्शन में आता है थोरियम, तो आपका देखना थार का मरुस्थल का कौन सा क्षेत्र उसके अंदर दे रखा है, ठीक है। थार के मरुस्थल में भी मुख्यतः जैसलमेर इसके अंदर आ जाएगा, जैसलमेर के फिर इधर बाड़मेर, बाड़मेर के इधर पाली, ठीक है। ये 3 जो तिगड़ी है इसके अंदर पाया जाता है थोरियम, ठीक है। और मुख्यतः अगर कभी जिले ना देकर वो एक क्षेत्र विशेष देता है तो भद्रावन या भद्रावरी पाली जो पाली में स्थित है वो एक क्षेत्र दे सकता है। वैसे थार का थोरियम से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो सीधे जिले देते हैं, जिलों के अंदर आपको पश्चिमी जिले याद रखने, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन अगर थोरियम के अंदर क्षेत्र विशेष देता है तो आपको भद्रावन या भद्रावरी याद रखना है। कहाँ पर है? पाली के अंदर। कैसे याद रखेंगे? ये देखिए मूवी थी हॉलीवुड की थोर मूवी आप सबने देखी होगी कि थोर का रूप भद्र है, यानी कि विकराल रूप है किसका? थोर का रूप क्या है? भद्र है। तो थोर से हो जाएगा थोरियम और भद्र से होगा भद्रावरी या भद्रावरी, ठीक है। भद्रावन या भद्रावरी कहाँ का है? पाली का है, ठीक है। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम का कल मैंने आपको याद करवा दिया था कि जयपुर के गुजर ने अजमेर की बांदरी का उदयपुर में शिकार किया, यानी कि जयपुर का कौन सा क्या हो जाएगा? गुजरवाड़ा, अजमेर का बांदर सीतरी और उदयपुर का क्या हो जाएगा? शिकारवाड़ी। ये तीनों बेरिलियम की फेमस है, कल मैंने आपको ट्रिक में याद करवा दिए थे। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाला आणविक खनिज कौन सा है? तो बेरिलियम है। क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं कि निम्न में से 4 ऑप्शन देखकर कि निम्न में से कौन सा जो आणविक खनिज राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है? तो बेरिलियम सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। लिथियम के भंडार हाल ही में मिले। इससे पहले राजस्थान के अंदर राजगढ़ जो अजमेर है वहाँ पर लिथियम के भंडार थे। राजगढ़ के अंदर लिथियम के भंडार थे, अजमेर के अंदर, ठीक है। वर्तमान में जो मिले वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम अभी वर्तमान के अंदर, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक का टाइम है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक के अंदर लिथियम बैटरियों की मांग सबसे ज़्यादा हो रही है। हम वर्तमान के अंदर चीन से लगभग 58 से 60% लिथियम का आयात करते हैं। और अगर जैसे हमारा अगर ये भंडार अगर सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, अगर इनसे उत्पादन शुरू हो जाता है तो हमारे जो चीन पर निर्भरता है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम आगे। ईंधन के अंदर क्या है? ईंधन के अंदर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो सबसे पहले कोयला देखते हैं। कोयले के अंदर क्या है? जो क्षेत्र विशेष फेमस है वो है बीकानेर, नागौर और बाड़मेर, ठीक है। बीकानेर, बाड़मेर और नागौर तीनों कोयले के लिए फेमस है। लेकिन कोयले का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिले ना देकर उनके जो क्षेत्र विशेष है उनके 4 ऑप्शन दे देते हैं या फिर उनको 4 को एक साथ दे देते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है या नहीं है, ठीक है। तो बीकानेर का जो है, बीकानेर के कौन कौन से है? पलाना है, बरसिंहसर है, हाड़ला है, केसर देसर है, गुट्टा बितनोक है। कैसे याद करेंगे? कि देखिए कोल कर हाड़ नोक पर पल भर में केसर बिका, कि उसने कोल करके चाकू की हार्ड नोक दिखाई और उसमें पल भर में उसका केसर बिक गया। कि कोल कर हार्ड नोक पर पल भर में केसर बिका। कोल से आप कोयला याद रखिएगा और हार्ड से याद रखिएगा हाड़ला, नोक से बितनोक और फिर पल भर, पल से हो जाएगा कौन सा? पलाना और बर से बरसिंहसर, ठीक है। फिर केसर देसर हो जाएगा केसर से और बीका से मतलब बीकानेर के ये है, ठीक है। तो बीकानेर भी हो गया, कोयला भी हो गया और इसके जिले भी इस ट्रिक के अंदर याद हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं नागौर के। तो नागौर का है मेड़ता, मातासू, कसन्या, इग्यार और इंदावर। देखिए जहाँ पे इग्यार करके कुछ शब्द आता है तो मैक्सिमम चांस है कि शायद वो नागौर का ही क्षेत्र हो, क्योंकि मैंने देखा है कि नागौर के जो थे 1-2 फ्रेंड्स वो हमेशा 11 को बोलते थे 11। अब पता नहीं ये वो कुछ विशेष लोग ही बोलते हैं या नागौर के सभी लोग बोलते हैं। तो अगर कोई उधर के हो नागौर क्षेत्र के तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि 11 का क्या लफड़ा है, ठीक है। 11 क्यों बोलते हैं मतलब उधर। तो नागौर के कौन कौन से हो जाएंगे इसको ट्रिक से याद करते हैं कि एक काली भेड़ नाग माता की, एक काली भेड़ थी वो किसकी थी? नाग माता की थी। तो कैसे याद रखेंगे? एक से हो जाएगा इंदावर, ठीक है। काली से हो जाएगा काली से हो जाएगा कोयला। एक से 2 याद रखने आपको, एक तो 11 कसनाऊ या फिर कसनाऊ 11 भी कह सकते हैं और इंदावर, ठीक है। एक से हो जाएगा इंदावर और 11 किसनाऊ। फिर काली से हो जाएगा कोयले की हम बात कर रहे हैं, भेड़ से हो जाएगा मेड़ता, ठीक है। नाग से हो जाएगा नागौर और माता से हो जाएगा मातासुर, ठीक है। ये किसके? कोयला की जो नागौर के अंदर है। फिर नेक्स्ट है बाड़मेर के अंदर कपूड़ी है, जालिपा है, गिरल है और जोगेश्वर तला है। कैसे याद करेंगे? कि एक बाका कप्पू था जो जाल में जा गिरा, बाका कप्पू था जो जाल में जा गिरा। बा से हो जाएगा बाड़मेर, का से हो जाएगा कोयला, ठीक है। कप्पू से हो जाएगा कपूड़ी, जाल से हो जाएगा जालिपा और जा से हो जाएगा जोगेश्वर तला, गिरा से गिरल, ठीक है। ये मैंने एक की इसलिए ट्रिक बनाई है क्योंकि आपको एक के सारे याद रखने होंगे, क्योंकि उसमें कोयले का इनमें से कोई सा भी शब्द दे सकते हैं, सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं पेट्रोलियम क्षेत्र, कोयला हो गया। नेक्स्ट है पेट्रोलियम क्षेत्र। पेट्रोलियम क्षेत्र की 4 बेसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पेट्रोलियम के कितने बेसिन है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 4 बेसिन है। 4 बेसिन के कितने जिले हैं, तो 4 के आगे 1 लगा देना, यानी कि 14 जिले हैं। 4 बेसिन 14 जिले कैसे है, तो देखिए सबसे ऊपर से हम चलेंगे यू, ठीक है। यू नीचे की तरफ चलेंगे, सबसे ऊपर हम देखेंगे तो देखिए नाम ही क्या है, बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन है, तो बीकानेर से हो जाएगा। बीकानेर के चारों जिले, बीकानेर संभाग के चारों जिले कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। फिर नागौर से इसका नागौर, यानी कि टोटल कितने जिले हो गए, 5 जिले आ गए बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर। सेकंड है जैसलमेर बेसिन, नाम ही क्या है जैसलमेर बेसिन, तो इसके अंदर एक ही जिला है, कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है। और इसका ये आपको नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में 4 ये जब पूछे कि निम्न में से कौन सा बेसिन है या नहीं है, तो वहाँ पर ऑप्शन में वो राजस्थान बेसिन नहीं देकर राजस्थान शेल्फ दे सकता है, शाहगढ़ सब बेसिन दे सकता है। राजस्थान शेल्फ देने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि राजस्थान शेल्फ जैसलमेर बेसिन को ही कहते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, राजस्थान शेल्फ भी कहते हैं इसको, शाहगढ़ सब बेसिन भी कहते हैं इसको, जैसलमेर बेसिन को, ठीक है। इसके अंदर कितने जिले, एक ही है, जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर 2 नाम है, एक तो बाड़मेर और एक सांचौर मतलब कि जालौर, ठीक है। तो 2 नाम है, बाड़मेर और सांचौर बेसिन दोनों, और जिले भी कितने, 2 जिले हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिर इधर हाड़ौती के अंदर आ जाएंगे तो विंध्यन बेसिन है, क्या नाम है, विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन के अंदर एक तो जो विंध्यन कगार जाए हाड़ौती, और एक चित्तौड़ और भीलवाड़ा, यानी कि एक तो मेवाड़ के 2 जिले हैं, मेवाड़ क्षेत्र के 2 जिले, और एक हाड़ौती के 4 जिले। कितने टोटल कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए, चित्तौड़, भीलवाड़ा और हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, ठीक है, 6 जिले हो गए। अब एक इनसे पूछा जाता है कि इनमें कौन सी कंपनियां काम करती है, नहीं करती है, इनकी और पेट्रोलियम निकालने के लिए जो कंपनियां लगी हुई है कौन कौन सी है, नहीं है। सामान्यतः याद रख सकते हैं, अगर आप RS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा। अगर आप सामान्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्जाम की तैयारी करें, तो आप नहीं भी याद रखें तो कोई जरूरी नहीं, ठीक है। फिर भी एक बार मैंने लिख दिया है, आप नोट्स को संभाल के रखिएगा, आपके काम आएंगे, ठीक है। बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर जो कंपनियां काम करती है वो एक तो ऑयल, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, और एक PDVS है, जो वेनेजुएला जो है उसकी कंपनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन के अंदर 3 कंपनियां काम करती है, SR, फिनिक्स और ओवरसीज, ठीक है। इसके अलावा अन्य कंपनियां भी काम करती है, लेकिन मुख्यतः ये कंपनियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी है वो केयर्न एनर्जी है। कौन सी है, केयर्न एनर्जी। ये कहाँ की, स्कॉटलैंड की है, और ये किस बेसिन में काम करती है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में काम करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि पूछ सकते हैं कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सी कंपनी काम करती है, केयर्न एनर्जी, और केयर्न एनर्जी है वो किस बेसिन में काम करती है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चित्तौड़ हाड़ौती बेसिन, ये है ONGC। ONGC को जो इंडिया की कंपनी है वो किस में काम करती है, विंध्यन बेसिन के अंदर, ठीक है। अब एक बार जो पेट्रोलियम के कुएं हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए 2 जो जिले हैं उसमें मुख्यतः पेट्रोलियम के कुएं हैं, एक तो बाड़मेर और एक बीकानेर, दोनों सेम नाम के, बाड़मेर और बीकानेर। सबसे ज़्यादा जो है वो बाड़मेर के, कैसे याद रखेंगे, देखिए जितनी भी महिलाओं के नाम है, जहाँ पर महिलाओं के नाम आ जाए सिवाय पूनम को छोड़कर, पूनम को छोड़ देना, बाकी सारी महिलाओं के नाम आ जाए तो वो किस में है, बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। बाड़मेर का आपको बस इतना याद रखना है कि जितनी भी महिलाएं, चाहे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, शक्ति, कामेश्वरी, विजया, वंदना, सरस्वती, जितने भी नाम आ जाए सब किसकी है, तो ये सब बाड़मेर के कुएं। पूनम को छोड़कर, सिर्फ पूनम को छोड़कर। पूनम कहाँ पर है, तो पूनम बीकानेर के अंदर है। ये 2016 के अंदर खोदा गया था, सबसे नवीन कुआं है, ठीक है, पेट्रोलियम का। इनके बाड़मेर के अंदर कौन सी कंपनी काम करती है, तो केयर्न एनर्जी काम करती है, और केयर्न एनर्जी के अंतर्गत 3 कुएं हैं। ये तीनों कुएं आपको याद रखना है, MBA कि केयर्न से हमने क्या किया, MBA मतलब कि मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, ठीक है। तो केयर्न एनर्जी के अंतर्गत कितने कुएं, 3 MBA, यानी कि मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के अंदर क्या याद रखना है कि हमारे राजस्थान के अंदर प्राकृतिक गैस के अंदर कौन सी गैस के भंडार है, तो हीलियम गैस के भंडार है। खोज किसने की थी, पूछ सकते हैं, तो फोकस एनर्जी जो है USA की, उसने हीलियम भंडार की खोज राजस्थान के अंदर की थी। प्राकृतिक गैस का नाम आते हैं, आपको एक क्षेत्र विशेष तौर पर याद रखना है, जैसलमेर, ठीक है, ये याद रखना है। मेन इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसलमेर के जिले आपको जो क्षेत्र है वो दे सकते हैं। तो जैसलमेर के कौन कौन से क्षेत्र है, गोटारो है, मनहर टिब्बा है, रामगढ़ है, तनोट है, डांडे वाला है, साधु वाला है, घुमाने वाला है, और भी 1-2 चिन्ने वाला, ऐसे भी कुछ नाम है, ठीक है। मुख्यतः ये याद है, आपको याद रखना है। एक चिन्ने वाला भी याद रख लीजिएगा, याद रह जाए तो, चिन्ने वाला, ठीक है, चिन्ने वाला। कैसे याद रखेंगे इसको, जैसलमेर के सभी कि साधु राम को अपने तन मन में घोट कर डंडी घुमाने वाला है। कि साधु क्या है, राम को अपने तन मन में घोट कर डंडी घुमाने वाला है। साधु से सादा वाला हो जाएगा, राम से क्या हो जाएगा, रामगढ़, तन से हो जाएगा तन्नौट,
मन से हो जाएगा मनहर टिब्बा, और घोट से हो जाएगा घोटारू। देखिए घोटारू जो है ये आपको याद रखना है, ये सबसे पहला खोजा गया, घोटारू जो है ये सबसे पहला खोजा गया प्राकृतिक गैस का है। प्रथम खोज हुई थी प्राकृतिक गैस की कहाँ हुई थी? घोटारू के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। घोट से घोटारू हो जाएगा, फिर डंडे से हो जाएगा डांडे वाला, और घुमाने वाले से घुमाने वाला, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बीकानेर के भी कुछ क्षेत्र है जो प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। एक तो बागे वाला है, एक तुवरी वाला है, और एक पूनम, मैंने भी बताया पूनम क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेट्रोलियम की। तो याद पूछ सकते हैं आपको, पूनम दे दे तो आप ये मत सोचना कि ये तो पेट्रोलियम के लिए, प्राकृतिक गैस का तो ही नहीं है, लेकिन पूनम क्या है? दोनों का है, ठीक है, पूनम प्राकृतिक गैस का भी है और पूनम क्या है? पेट्रोलियम का भी है, ठीक है। तो बागे वाला, तुवरी वाला और पूनम, बागे वाला, तुवरी वाला और पूनम कि बीका बाग में तप कर। बीका को कहा कि अगर तुझे युद्ध से जीतना है तो तू बाग के अंदर जाकर तप कर। तो बीकानेर हो जाएगा, बागे वाला हो जाएगा, तुवरी वाला और पूनम, ठीक है। खनिज की नीतियाँ है जो आपको याद रखनी है। मुख्यतः अब तक जो कितनी नीतियाँ आ चुकी है तो ये याद रखना है, तो अब तक 5 नीतियाँ आ चुकी है, ठीक है। 5 से याद रखिएगा 2015 तक 5 नीतियाँ आ चुकी है अब तक खनिज की। प्रथम याद रखनी है, लास्ट याद रखनी है। सारी याद रखना चाहो तो आपकी इच्छा है, प्रथम और लास्ट तो आपको याद रखनी चाहिए। प्रथम कब आई थी? 1978 में, और लास्ट जो लेटेस्ट है वो कौन सी? 4 जून 2015 वाली, ठीक है। 5 नीतियाँ अब तक खनिज की आ चुकी है। खनिज के संसाधन जो संस्थान है वो आपको याद रखने हैं, क्या क्या है? देखिए सबसे पहले है राजस्थान खान एंड खनिज निगम लिमिटेड, यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो खनिजों का खनन उत्खनन वगैरह करती है, ठीक है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछते हैं हमेशा एग्जाम पूछते, इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में हुई। कहाँ पर है? उदयपुर में। देखिए खान और खनिज इनसे संबंधित जितने भी अगर आपसे कोई संस्थान पूछ ली जाए तो वो सब कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, सिवाय एक को छोड़कर। मैंने वैसे आगे लिख दिया है इसको नोट्स में, जब मैंने कल पढ़ाया था उस वाले में लिख दिया, यहाँ पर भी लिख देती हूँ। याद रखिएगा कि राजस्थान खनिज अन्वेषण, राजस्थान खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट, ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। क्योंकि खनिज आते बहुत सारे लोग उदयपुर पर टूट पड़ेंगे कि खनिज आ गया, इसका मतलब उदयपुर के अंदर ही होगा, लेकिन खनिज अन्वेषण ट्रस्ट जो है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर है। बाकी खनिज से संबंधित कोई भी पूछ ले तो कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। फिर एक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वो भी उदयपुर देवारी के अंदर है। 1966 में इसकी स्थापना हुई। और एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना खेतड़ी के अंदर है। कॉपर हमारे सबको पता है, तांबा कहाँ का फेमस है? खेतड़ी का फेमस है, झुंझुनू का, तो वहीं इसका स्थापना 1967 के अंदर। तो पहले जिंक की स्थापना हुई थी, फिर कॉपर की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा 66 और 67, ठीक है। फिर हम जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं धातु और इसकी छोटे छोटे से की पॉइंट्स है, ये आप याद रखिएगा। धातु को एक तरफ धातु दे सकते हैं, एक तरफ उसका अयस्क दे सकते हैं और सम्मिलित करने के लिए दे सकते हैं। तो देखिए मैग्नीज का जो अयस्क है वो है पायरोलुसाइट। एक सीसा जस्ता है, वैसे सीसा जस्ता के 4 अयस्क है, केल्मिन है, जिंकाइट है, विलेमाइट है, गेलेना है। लेकिन राजस्थान में जो पाया जाता है आपको वो याद रखना है, राजस्थान में सीसा जस्ता का जो पाया जाता है वो है गेलेना। कौन सा पाया जाता है अयस्क? गेलेना पाया जाता है। तो मैग्नीज का पायरोलुसाइट MP, ठीक है, मैग्नीज पायरोलुसाइट। सीसा जस्ता का गेलेना है। टंगस्टन का वुल्फ्रेमाइट, यानी कि TB याद रखिएगा, टंगस्टन और वुल्फ्रेमाइट। यूरेनियम का पिंच ब्लेड है, यूरेनियम का जो इसका पाया जाता है रासायनिक कौन सा है? पिंच ब्लेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी जो हाल ही के अंदर खोजे हुई है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। लोहे की कुछ नवीनतम खोजी हुई है वो याद रखिएगा। लोहे इसके जो हमने पढ़ा था, मोरिजा वानेला, त्रुंडे, नात्रा के पाल, ठीक है, और डाबला सिंगाना, ये सब हमने लोहे के क्षेत्र पढ़े थे। इसके अलावा आपको 2 और याद रखने जो नवीन खोजी हुई है, हो सकता है क्वेश्चन में ये भी दे दे। तो कहाँ कहाँ हुई है? एक तो इधर, ये सारे जो हमने पढ़े थे लोहे के सारे अरावली के मध्य भाग में मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि अरावली छोड़कर आपको कहाँ चल जाना है? पठार पर चल जाना है। पठार के ऊपर लोहे की खोज हुई है। पठार मतलब कि हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार में सबसे ऊपर बूंदी और सबसे नीचे झालावाड़। बूंदी का कौन सा है? इंद्रगढ़ है, झालावाड़ का डग पादरपाल है, ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है डेगाना नागौर। डेगाना नागौर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? डेगाना नागौर। डेगाना नागौर के अंदर नवीनतम लिथियम के भंडार मिले। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए, वर्तमान जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह सब इलेक्ट्रिक हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए लिथियम का भंडार मिलना हमारे लिए
एक मान लीजिए कि एक सोने पर सुहागा वाली बात होगी, ठीक है, कि मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में चीन से हम करोड़ों रुपए देकर हम लिथियम का आयात करते हैं, लगभग 58 से 68% तक आयात करते हैं। अगर हमारे जो लिथियम का भंडार हाल ही में भी फरवरी के अंदर मिला था जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, फरवरी के अंदर जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला था, उससे भी बड़ा भंडार हमारे राजस्थान के अंदर मिला था। आप सोच सकते हैं कि राजस्थान के डेगाना नागौर के अंदर, नागौर देखिए दिन पर दिन फेमस होता जा रहा है, मकराना वहाँ का फेमस है, और सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ अब लिथियम भी वहाँ पर मिलने वाला है। तो डेगाना नागौर जो है वो बहुत फेमस होने वाला है, लिथियम का भंडार मिला है वहाँ पर। लिथियम को सफ़ेद सोना कहते हैं, और सबसे धातुओं में सबसे हल्की और नरम धातु, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो अगर आपसे पूछ ले साइंस में RS में साइंस में आती है तो सबसे पूछ वहाँ से इसको कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि लिथियम का नया भंडार मिला है। तो साइंस अगर RS के अंदर क्वेश्चन पूछते तो इससे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं करंट से कि सबसे हल्की और नरम धातु कौन सी है, तो वो भी कौन सी, लिथियम है। लिथियम अगर खनिजों की दृष्टि से इसके वर्गीकरण कौन से वर्गीकरण में आएगी, तो एलो प्रकार की धातु है, ठीक है। और ये क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। इससे जो लिथियम है इससे क्या बनता है, तो इससे चार्जेबल बैटरियाँ बनती है, ठीक है। और इसकी मांग का मतलब जितनी मांग हमारे भारत के अंदर जितनी मांग है लिथियम की, उसका लगभग 80% हमारा राजस्थान का डेगाना कंप्लीट कर सकता है, इतना ये लिथियम का भंडार है, ठीक है। और चीन पर इससे चीन पर जो निर्भरता है हमारी वो इससे कम हो जाएगी, ठीक है। अन्य जो खोजें अभी मैंने बताया फरवरी के अंदर जम्मू कश्मीर में भी लिथियम की खोज हुई थी। अब ये खोज जो लिथियम की वो किस कंपनी ने की थी, तो देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी खोज की गई थी। GSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी खोज की गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोटाश के भंडार भी बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर रहते हैं। पोटाश के भंडार कहाँ मिले, तो देखिए जो राजस्थान का उत्तरतम क्षेत्र है, जो बीकानेर, नागौर और गंगानगर बेसिन है, उसके अंदर ये पोटाश के भंडार मिले हैं, ठीक है। क्षेत्र विशेष याद रखिएगा, बीकानेर, नागौर और गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि जो ऊपर का क्षेत्र है वहाँ पर पोटाश के भंडार मिले हैं। अभी तक ज़्यादा जानकारी उनकी नहीं है, लेकिन आप बेसिन याद रख लीजिएगा। और कुछ क्षेत्रों के नाम अखबार के अंदर आए थे तो वो मैंने यहाँ लिख दिए, सतीपुरा है, जेतपुरा है, बारूसरी है, लाखासर है, इन जिलों के अंदर पोटाश के भंडार मिले हैं, ठीक है। ये आज का हमारा वीडियो था। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके बताना। खनिज में इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप चाहे RS की एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी मैं सोच रही हूँ, एक बार राजस्थान हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए तो फिर इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। लास्ट में मैं सारी ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद एक मैराथन क्लास ले लूँगी, जो टोटल हो सकता है कि घंटे भर की क्लास हो। उस घंटे भर के अंदर मैं आपको जितनी भी ज्योग्राफी है उसका सारा रिविजन शॉर्ट में, इससे भी और शॉर्ट में करवा दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।